अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ हमज़ा बिन खान जमान को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। तो अपने मम्मी के बराबर ले आओ, थोड़ा आगे हो जाओ और आगे हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यक़्तिरूना अला अनफ़ुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब और मेरे असातिज़ा इकराम और मेरे उलमा इकराम और इकरा शाहीन मिल्लत अकेडमी के इस पुरवकार महफिल में आने वाले तमाम मेहमानों का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने दरमियान एक अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया। हज़रात, आफ्ताब नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलू होने से पहले जुल्म और सितम और जहालत के घुटाटूप अंधेरों ने सारे जहाँ को बिलुमूम और अरबस्तान को बिलखुसूस अपनी लिपेट में ले रखा था, जिसकी वजह अदल और इंसाफ, हमदर्दी और हमारी राहत सुकून हो चुका था और जुल्म जबर जहालत ने ढेर डाल लेते। हर कोई यार किबले अपने आप को सबसे आला बरतमन्ना हुआ था। जहालत एक आलम था कि ज़रा ज़रा सी बात पर उनकी नदियाँ बहाने के लिए तैयार बैठते थे, लेकिन जब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, थोड़े अरसे बाद दुनिया का नक्शा तब्दील हो गया, जिंदगियों का रुख तब्दील हो गए। कांटों बोरों रास्तों पर चलने वालों पुलों की सीट पर आ खड़े हुए खुदा तरसी और नरमी हमदर्दी से मनबाग़े मरकज़े बन गए। ज़रा ज़रा सी बात पर सालों साल तक जल लड़ने वाले के इंतजार ने पेश करने लगे। अपनों से बड़े किसी और को ना समझाने वालों रोहों को तरजीह देकर इसार का इज़्ज़त ज़ाहिर करने लगे, जिस कायनात पर ज़रा ज़रा रश करने पर मजबूर हो गए। सामीन मुहतरम, इसार का मानी अपनों पर गौर को तरजीह देना। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला उनके अंदर ऐसा जज्बा था जिस कदर था किसी को मैं जज्बा ना था ना ही होगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की तो इंसार मदीना ने अपने माल अपने खर्च करने के बजाय मुस्लिम भाइयों पर खर्च किया। अपने घरों को दो हिस्सों में करा के हिस्सा अपने माजर भाई का हवाले करा दिया। इजावत का सिलसिला शुरू हुआ तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माल, अपनी सवारी, अपने साज़ो सामान खुद इस्तेमाल करने के बजाय इन हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले करा दिया। सामीन ग्रामी, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसार का यह आलम था कि एक मरतबा हज़रत अबू तलहा अंसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानदारी का शर्फ मिला, लेकिन घरों में खाना एक कम मिकदार में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिराग बुझा दिया, मैं तो ना खा लूँ, लेकिन मेहमानों का एहसास ना हो सके और मेहमान से करो कर खा ले। तो हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वजहा इसार का यह था कि एक मरतबा रोज़ा रखा, शाम का वक़्त है, अफ्तारियों होने को है, घर में रोटी के सिवा कुछ नहीं है। वहीं से फ़कीर अल्लाह के नाम से सवाल करता है तो हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वजहा का इसार का ये था कि एक मरतबा रोज़ा रखा, शाम का वक़्त है, अफ्तारियों होने के, घर में रोटी के सिवा कुछ नहीं है। भाई से फ़कीर अल्लाह के नाम सवाल करता है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोटी फ़कीर को देते हैं। यह भी नहीं सोचा मैं अफ्तारी किस चीज़ से करूँगा। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने खाने के बजाय औरों को खाने की फ़िक्र करते हैं, अपने रहने सहने की बजाय औरों को रहने सहने की फ़िक्र करते हैं, अपने राहत जान कुर्बान कर देते हैं। यही लोग हैं जिनके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उलाइकल मुफ़लिहून, यही लोग कामयाब होते हैं। उलाइकल मुमिनून अल हक़, यही सच्चे मोमिन कहते हैं। शायर कहता है, वो चांद जो रोशन हुआ बता के उफ़क़ पर, वो चांद जो रोशन हुआ बता के उफ़क़ पर, इस चांद के ताबिंद सितारे है साहबा, वो चांद मोहम्मद सितारे है साहबा। हमें अल्लाह ताला इस कदम नक्शे पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।